Hi everyone, this is Shubhamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of another course. Yes guys, I'm offering Python for Everyone course which is specifically for machine learning students, data mining students and data science students. बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर हमारे पास पाइथन का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। स्टूडेंट्स को पहले लाजमी पाइथन आनी चाहिए, देन ही वो उस कोर्स के अंदर आगे जाके मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने मशीन लर्निंग करनी है तो आपको पाइथन आनी चाहिए, आपने डाटा साइंस करनी है तो आपको पाइथन, पांडास वगैरह ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सो इट इज़ पाइथन फॉर एवरीवन। अगर आप इन कोर्सेज के अलावा भी पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी अगर आपने करने चाहते हैं तो पीएफ का ये पाइथन में कोर्स है जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय चैनल करवा रहा हूँ। आप इस पूरा कोर्स को वॉच कर सकते हैं। सो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लाइक आपके पास ना ऑप्शंस होते हैं कि आपने पाइथन अगर पीएफ के लिए ही कर रहे हैं तो आप पाइथन में कर सकते हैं, आप सी प्लस प्लस के अंदर कर सकते हैं, आप जावा के अंदर कर सकते हैं, आप डार्ट के अंदर कर सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कर सकते हैं। बट टॉप पे ये थ्री मेजर लैंग्वेजेस हैं, तीन ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज अ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैंग्वेज। आपके पास सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आती है कि सी प्लस प्लस में करें। अगर आपने उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाना, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लेवल मीडियम पे रखें तो आप जावा के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कर सकते हैं। और अगर आपने चिल सीना है और इजी लेवल पे रहना है तो आप पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कर सकते हैं। लाइक मैंने जब अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की थी, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैम अफनान इफ्तिखार से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स पढ़ा था और मैंने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा था। और वो ऐसी मैम है जिनकी वजह से मेरी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो पाई, मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट डिवेलप हो पाया। लाइक आज भी उनकी मैंने क्लास ली थी डाटा माइनिंग की तकरीबन 5 सेमेस्टर्स के बाद, और उनका लेवल पढ़ाने का अभी भी बहुत कमाल का है। वो ऐसी मैम है जिनकी वजह से मेरा प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने ये सब कुछ किया जो आप आज मेरे चैनल पे देख रहे हैं। तो अगर वो प्रोग्रामिंग की मेरी बेसिक्स क्लियर ना करवाती तो आज मेरी प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा अच्छी ना होती। लाइक इस प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने पीएफ फंडामेंटल उनसे की थी, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थी, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, उसके बाद चौथे सेमेस्टर के अंदर डेटाबेस किया था, पाँचवें सेमेस्टर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड छठे सेमेस्टर के अंदर एससीडी वगैरह कर रहा हूँ। एनीवेज तो बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। लाइक ये आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स मैं बना चुका हूँ और उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कोर्स भी बना रहा हूँ। एंड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर डेटाबेस, हाँ डेटाबेस एसक्यूएल के अंदर मैंने नहीं करवाया, मैंने फायरबेस के अंदर करवाया हुआ है और उसके क्रेड से रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते होंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और उसके बाद एससीडी की वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। सो वो सारी वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये स्पेसिफिकली जो पाइथन का मैं कोर्स करवा रहा हूँ, ये सिर्फ इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर मशीन लर्निंग करनी है, डाटा साइंस करनी है तो उनको पाइथन आनी चाहिए। लाइक मैं भी पाइथन अगर सीख रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग की वजह से सीख रहा हूँ, क्योंकि मशीन लर्निंग, डाटा साइंस वगैरह भी मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें भी पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो दैट्स वाई, तो फिर मैंने कहा कि जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ तो क्यों ना वो मैं यूट्यूब पे जाके स्टूडेंट्स को सिखाऊं। सो इस तरह विन विन सिचुएशन हो जाएगी तो मज़ा आता है साथ पढ़ने का। सो दैट्स वाई आई एम ऑफरिंग दिस कोर्स, बट इट्स अ वेरी बेसिक कोर्स, बहुत ईजी चिल सीन है। पाइथन आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाली है। अगर आपने पहले कोई भी और लैंग्वेजेस की हुई है ना ऑलरेडी भी, तो ये 2 दिन की गेम है या 1 दिन में आप पाइथन आराम से कर सकते हैं। सो प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं इस क्रैश कोर्स को। So without wasting any more time, let's start the today's video. So guys, as you can see that I have opened the screen and आज हम finally start करने वाले हैं proper implementation of our course which was machine learning. Machine learning का जो कोर्स मैं आप लोगों को करवा रहा था उसकी आज से मैं proper implementation start करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आज हम basically देखने वाले हैं कि पाइथन पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आज हम implement करेंगे कोड वाइज। और इससे पहले भी ऑलरेडी मैं मशीन लर्निंग पर वीडियोस बना चुका हूँ, बिल्कुल स्क्रैच
से बिल्कुल एक लेमैन भी ऑलमोस्ट सीख सकता है इस कोर्स को। इतने स्टार्ट से मैंने बिल्कुल ये कोर्स स्टार्ट करवाया है, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मशीन लर्निंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होती हैं, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं। एक और वीडियो होनी चाहिए थी कि इसमें जॉब मार्केट क्या सीन है मशीन लर्निंग का, तो वो वीडियो मैंने स्किप करवा दी। बट मैं चाह रहा था कि जितना जल्दी हो सके हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए, क्योंकि थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स का इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा होता। थ्योरी से जो स्टूडेंट भी होते हैं वो बोर हो जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पे मैंने जंप करवाना था। तो आज फाइनली द डे हैज़ कम कि मैं इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करवा सकूँ। सो आज वैसे मज़ेदार बात ये भी है कि आज मेरे चैनल को पूरा 1 साल भी हो चुका है। यहाँ पे डेट गलत आ रही है। तो करंट डेट जो है वो आज की 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल 2024 को मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और आज पूरा इसका 1 साल हो गया, तो एनिवर्सरी भी है आज इसकी। सो अभी हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह से पाइथन का कोर्स करना है। तो अगर आप पाइथन बेसिक फंडामेंटल्स के लिए भी करना चाहते हैं, सो दिस कोर्स इज़ परफेक्ट यू फॉर यू। इसके अलावा अगर आप मशीन लर्निंग के लिए, डाटा साइंस के लिए पाइथन या किसी और एआई के कोर्स के लिए पाइथन करना चाहते हैं, देन तब भी आपके लिए बेसिक लेवल पे बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको ये कोर्स। ओके, सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा मशीन लर्निंग का पूरा फ़ोल्डर है, जिसके अंदर डिफरेंट डाटा सेट्स हैं। डाटा सेट्स पे हम बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये नोट्स का मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स टाइप हैं, यानी कि डिज़ाइन तो ये उससे ही किए गए हैं, लाइक कंप्यूटराइज़्ड हैं बट हैंड रिटन फॉर्म के अंदर है। तो अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो ये भी आपको अवेलेबल होंगे मेरी ऑफ़िशियल वेबसाइट से, bigbrains.com की वेबसाइट से भी आप जाके ले सकते होंगे। सो ये नोट्स की बात हो गई, ये डाटा सेट पे हम बात करेंगे अभी। तो अभी जो हमारा काम है ना वो इस स्लाइड के ऊपर है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको ना टूल बताने लगा हूँ जो कि मैं यूज़ करूँगा, जिनके थ्रू मैं आपको टीच करने वाला हूँ। मैं ये माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड यूज़ करूँगा, लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट होगा ना मैं आपको ड्रॉ करके विजुलाइज़ करवाऊँगा कि इस बात का ये मतलब है, ठीक है? इसके अलावा जो हम यूज़ करने वाले हैं ना, एक और मज़ेदार चीज़ वो है गूगल कोलैब, ठीक है? गूगल कोलैब ये एक ना गूगल की तरफ से आप कह सकते हैं टूल है, ठीक है? एक आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप अपना पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। कुल एक नोटबुक प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो जैसे ये नोटबुक पे पिछली मैंने कुछ क्रिएट की हुई है, तो हम एक यहाँ से आप ओपन करेंगे ना, तो वहाँ से आपको शायद साइन इन करना पड़े, तो वहाँ से आपने न्यू नोटबुक पे क्लिक कर लेना है और ये न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से नोटबुक पे काम करेंगे, यहाँ पर मैं आपको विजुलाइज़ कराऊँगा ड्राइंग के थ्रू। एंड ये कुछ स्लाइड्स हैं, स्लाइड वगैरह आपको सारी अवेलेबल होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे यहाँ पे हमारा आज के टॉपिक के मुताबिक ये पाइथन की स्लाइड्स हैं। तो करंटली इसकी 65 स्लाइड है, बट आज का लेक्चर जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, तो आज हम बेसिकली स्लाइड पे नहीं करने वाले। मैं आपको सारा इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा, एक-एक चीज़ बताऊँगा ऑलमोस्ट एक चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास। तो ये स्लाइड से भी आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी और इनका मैं प्रॉपर क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ये सर आसिफ मोहम्मद आसिफ सुबहानी की स्लाइड है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर माय यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो अभी मैं खुद भी मशीन लर्निंग पढ़ रहा हूँ और इन्हीं सर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप इनकी प्रॉपर ले रहे हैं लेक्चर्स, यानी कि अगर आप भी इनसे पढ़ रहे हैं तो काफ़ी आपको भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा। लाइक हो सकता है आप मेरे यूनिवर्सिटी फेलो हो, क्लास फेलो हो, बट अगर आप कहीं आउटसाइडर भी हैं सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये सारी स्लाइड्स आपको भी मिल जाएंगी, ठीक है? तो इनकी प्रॉपर मेरे पास परमिशन वगैरह हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम टू टाइम मूव करते जाएंगे। सो ये होगी एंड दिस गाइज, ये आपके पास ना गूगल कोलैब ओपन हो चुका है, ठीक है? इसके अंदर सीन क्या होता है, यहाँ पर आपको ना कनेक्ट पे क्लिक करना है। अभी कनेक्ट पे क्लिक करूंगा ना तो कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। इससे क्या होगा कि ना गूगल की तरफ से बैकएंड पे कुछ ना कंप्यूटेशन इंजन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपका जो सारा कोड होता है ना वो रन होता है। लाइक आपको लोकेट की जाती है यहाँ पे ना कि आपको रैम प्रोवाइड की जाती है, लाइक तकरीबन 13 जीबी ऑलमोस्ट ये रैम हमें दी गई है कि हम अपना कोड जो होगा मॉडल होगा, हम अपने मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स प्रिपेयर करेंगे ना उसके लिए रैम चाहिए होती है, डिस्क चाहिए होती है। तो वो ये गूगल कोलैब वाले हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम और जो बेसिक उनका यूजेज होता है उसके बाद वो स्टॉप कर जाता है आई गेस। उसमें अभी तक मैं उस लेवल तक पहुंचा नहीं हूँ कि मुझे पेड रिक्वायर्ड हो। लाइक यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि इतनी आप फ्री रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको परचेज करने होंगे। तो इसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं 12.7 जीबी रैम मिल जाती है आपको। आपको डिस्क स्टोरेज मिल जाती है तकरीबन 100 प्लस जीबी। ओके, काफ़ी इनफ है हमारे लिए, तो ये रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं।
और ये कुछ इन्वायरमेंट है, आपको स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट वाइट कलर की नज़र आ रही होगी, लाइक स्लाइड में भी आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी वाइट कलर के अंदर होगी। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये वाइट कलर में आप रखें। इसका कहीं ना कहीं टूल होगा, लाइक जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो स्टार्टिंग के डेज के अंदर ही मैंने इसकी चेंज कर लिया था। लाइक मैंने इसको डार्क थीम के अंदर, ये रहा डिफ़ॉल्ट, मैंने इसको डार्क कर लिया है। तो यहाँ पर अगर वाइट में है आपके पास, लाइक इसको सेव करते हैं, तो ये भी डार्क ही है, लेकिन काफ़ी सारी टाइप्स है थीम की। तो डिफ़ॉल्ट डार्क है, हाईलाइट ये भी डार्क में ही होगा। इसके अलावा वाइट के अंदर भी होना चाहिए था, बट वाइट हमें यूज़ नहीं करना। सो वाइट के लिए आई डोंट रिमेम्बर कि वाइट के लिए कौन सा है। कोई तो होगा वाइट के लिए भी, यहाँ से ट्वाइलाइट, आई डोंट नो कि वाइट के लिए कौन सा। एनीवेज हमें जो यूज़ करना है ना वो डार्क ही यूज़ करना है। डार्क में आँखें हमारी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, तो हमें डार्क ही यूज़ करना है। इसके अलावा मल्टीपल सेटिंग्स आपको यहाँ पर और भी मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड एडिटर के अंदर आप देख सकते हैं ये सेटिंग्स आपको आपने एक्सप्लोर करनी है। टाइम टू टाइम हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। गिटहब के साथ आप उसको लिंक भी कर सकते हैं। इसके अलावा बस ठीक है, इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ ना कोर्स आउटलाइन बनाई है जिसको हम फॉलो करेंगे, लाइक इन नोट्स मैंने ओपन कर लिए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये बेसिक पाइथन की वीडियो है। इसके अंदर गूगल कोलैब का सेटअप। अच्छा, इसके अलावा ये एक इसका कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए आपको ना इंटरनेट चाहिए होगा। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा ना तो ये आपका स्टॉप कर जाएगा, आप अपना कोड यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते होंगे। तो मैंडेटरी है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इसके अलावा बाकी काम तो आपका इजीली हो जाता है। और फ़ायदा इसका ये है कि इसके अंदर ना आपको बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ मिल जाती हैं, लाइक आपको ना उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा होता। आपको मैं करवाऊँगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर, लाइक पाइथन के अंदर है ना लाइब्रेरी पांडास, नमपाई, एस्केलन, तो वो सारी ना आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल कोलैब के अंदर वो इंस्टॉल होती हैं, बस हमें उनको इम्पोर्ट वगैरह करना होता है और काम चलाना होता है। इसके अलावा जुपिटर वगैरह हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप रन कर सकते हो। आप ऑफ़लाइन भी कोड रन कर सकते हो, बट इस थ्रू आउट द कोर्स होपफुली प्रोबेबली हम गूगल कोलैब को ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि स्टार्ट मैंने इससे लिया था और अब मेरा इस पे हाथ काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि इसी पे मैं कंटिन्यू करवाऊँ आप लोगों को। बाकी बहुत सारे लोग जुपिटर पे भी करते हैं, अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया। सो गूगल कोलैब के इन्वायरमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम किस तरह से कोड को एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते होंगे। लाइक यहाँ पे ना आपको सेल्स की फॉर्म में होता है। अगर आपने पहले सी प्लस प्लस की हुई है या डार्ट की हुई है, जावा की हुई है, उसके अंदर आपके पास क्या होता था, आपके पास ना लाइक एक ना एग्जीक्यूशन होती है फ्लो, लाइक एक वन बाय वन करके ना इंस्ट्रक्शन लिखी होती थी। जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखाऊँ ना, कि ये मैंने ओपन कर लिया एक फ्लटर की इस तरह से, आप देखें ना, तो यहाँ पे एक ना पूरी एक फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है, लेकिन ना जो हम गूगल कोलैब के ऊपर कर रहे हैं ना उसके अंदर सेल है। आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे कोड लिखेंगे, फिर आप उसके बाद अगला सेल बना सकते हैं, उस पे कर सकते हैं। आप एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मीनवाइल जब आप रन करते हैं ना, आप एक इंडिविजुअल सेल को रन करते हो, लाइक आप एक कोड यहाँ पे लिखते हो और कुछ कोड यहाँ पे लिखते हो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, और आप इस कोड को रन करते हो ना अगर, तो यही वाला सेल रन होगा, ये वाला रन नहीं होगा। ठीक है, जिस सेल को आप रन करोगे सिर्फ वही रन होगा, और इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते होंगे और इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है कोड का सेल आ रहा है, ठीक है, एक मेरे पास आ रहा है टेक्स्ट का सेल। तो मैं ऐड टेक्स्ट सेल पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास एक टेक्स्ट का सेल इस तरह से आ जाता है। तो इस पे मैं जो भी लिखता हूँ कि ना हेलो वर्ड, ठीक है, हेलो वर्ड इन पाइथन। अब ये बेसिकली ना क्या है कि मेरे पास ना कोड नहीं है, कोड के ऊपर कह सकते हैं एक किस्म का कमेंट है, लेकिन कमेंट पाइथन के लिए से भी होते हैं, या आप कह सकते हैं हाइडिंग है। ठीक है, जैसे H1 का टैग होता है, H2 का टैग होता है, या आप इसको बोल्ड के अंदर लिखना चाहते हो तो बोल्ड का इस तरह से आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली आपको कोड को बताने के लिए कि नीचे जो कोड लिखा हुआ है ना, उस चीज का ये मतलब है। ओके, लाइक अब मैं इसको यहाँ से अब कोड लिखता हूँ ना कि हेलो वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ना ये जो नीचे वाला कोड है उसमें ये चीज हो रही है, हाइडिंग जैसे आपने अपने कोड की बनानी है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड करके बना सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। बाकी टाइम टू टाइम भी हम इस गूगल कोलैब को एक्सप्लोर करते जाएंगे, लाइक आपने सेव कैसे करनी है, उसको रीनेम किस तरह करना है। तो पाइथन PYTHON पाइथन, तो इस तरह से हम अपनी पाइथन की फाइल को
नेम भी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। पाइथन डॉट आई पी वाई एन बी इसकी एक्सटेंशन है। ओके, इसमें डॉट पी वाई में भी आप फाइल को सेव कर सकते होंगे। लाइक इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे दोनों एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करेगा किस में आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी फाइल को। और इसके अलावा डाटा सेट जब हम लोड करेंगे तो वो हम टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करते जाएंगे। सो फिलहाल हमारा जो आउटलाइन के मुताबिक है, हमने देख लिया है ऑलमोस्ट कि गूगल को लैब होता क्या है, उसमें किस तरह से हमने काम करना है। ओके, अब हम चलते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं अपना पहला प्रोग्राम या पहला कोड या पहला कोड ऑफ लाइन, जिसको हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर कर रहे होते हैं ना, तो हम सबसे पहले उसमें ऑलमोस्ट प्रिंट करवा रहे होते हैं हेलो वर्ड। हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, जैसे मैंने देखे हेलो वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है ये तो हालात है। अब इसको ना एग्जीक्यूट करने के मल्टीपल वेज हैं। लाइक आप माउस से यहाँ से क्लिक करेंगे ना, तो ये हेलो वर्ड नीचे आउटपुट में डिस्प्ले करके आपको दे देगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ना आपको ये उस तरह से आए कि आप कीबोर्ड से इसको डायरेक्टली रन कर सकते होंगे, तो मैंने लाइन लिखी, आपने दबाना है कंट्रोल एंड इंटर। आप अगर मैक यूज़ करें तो वहाँ पे ट्राई करिएगा कमांड इंटर, तो उससे होपफुली वर्क कर जाएगा। लेकिन विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ तो कंट्रोल इंटर करूँगा ना मैं प्रेस, तो यहाँ पे हेलो वर्ड कोड मेरा एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी मुझे पीस ऑफ कोड यहाँ पे लिखना है उसको मैं करता जाऊँगा और कमांड इंटर दबाऊंगा, तो मेरे पास जो मेरा कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। Okay, I think it's clear to you guys. If you have any question or your query, you can ask me in the comment box or you can DM me on my Instagram. My Instagram is as dashuebhamza @dashueb हमजा। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका तो पूछ सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास क्या है, यूजर की इनपुट किस तरह से लेते हैं। यूजर इनपुट लेने से पहले यहाँ पर होना चाहिए कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन वगैरह पहले होनी चाहिए। अगर आपने पहले सी प्लस प्लस की हुई है तो वहां पे आप किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे या इनिशियलाइज करते थे, कुछ इस तरह से कर रहे होते थे। और पाइथन के अंदर ये तो सेमीकोलन का भी चेक करनी है। तो पाइथन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंग्लिश स्टेटमेंट्स, बहुत ही ईजी है। और मुझे पसंद नहीं है लैंग्वेज। मेरा जो स्टार्ट हुआ था ना वो सी प्लस प्लस से हुआ था, उसके बाद मैंने जावा की थी, उसके बाद मैं डार्ट वगैरह की थी। तो पाइथन में ऑलमोस्ट एंड पे ही कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ लैंग्वेज करूंगा वैसे। बट सी प्लस प्लस से मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सी प्लस प्लस पे ज़्यादा ग्रिप है और मुझे अच्छी भी वो लगती है। पाइथन मुझे इतनी पसंद नहीं है। सो आप सी प्लस प्लस के अंदर या जावा के अंदर आप कुछ इस तरह से सिंटैक्स लिख के अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते थे। बट इन पाइथन आप उसको डायरेक्टली नेम कर सकते हैं, एज इज इक्वल्स टू 20। लाइक ये आपके पास डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया है। एंड यहाँ पे आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट लाइक एज मैंने प्रिंट करवा दी है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 20 प्रिंट होकर आ गया है। इसी तरह से ना अब उसको आपको ना डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लाइक अब इसी एज के अंदर ना आप स्ट्रिंग वाला डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं, आप फ्लोट वाला डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं, आप कुछ भी स्टोर करवाना चाहें ना आप करवा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। वो ऑटोमेटिकली डाटा के हिसाब से, भाई किस टाइप का मुझे डाटा तुम असाइन कर रहे हो, उस टाइप के हिसाब से वो उसकी जो डाटा टाइप होती है वो रख सकता है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू गाइस। इसके अलावा एक और तरीका भी है बाय कंस्ट्रक्टर। लाइक आप चाहते हो ना कि नेम, इस तरह से भी आप कर सकते हो कि शुएब, एंड यहाँ पे नेम मैं प्रिंट करवा सकता हूँ लाइक इस तरह से, तो शुएब मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है। एक और तरीका भी है कि ना मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ, स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रक्टर है ना उसके लिए आप लिखते हो str का कीवर्ड, एंड इस तरह से, तो इस तरह से उसको नेम पास करवा सकते हो लाइक शुएब हमजा, इस तरह से। तो शुएब हमजा मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट होकर आ गया है। इसी तरह से इंट के लिए भी है इंट, लेकिन उसके लिए जो डाटा होगा ना फिर आपको इंटीजर फॉर्मेट में पास करना पड़ेगा लाइक दिस, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोट की है आई गेस, या डबल की होगी, DOUBLE डबल होता है आई गेस इसके अंदर। डबल नहीं, डबल की हमारे पास नहीं है, फ्लोट का होगा, FLOAT। कुछ लैंग्वेज में फ्लोट सपोर्ट करता है, कुछ लैंग्वेज में डबल सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर पाइथन के अंदर हमारे पास फ्लोट सपोर्ट करता है। ओके, तो फ्लोट के अंदर आप दे सकते हो कोई भी वैल्यू लाइक दिस, इस तरह से। एंड आप इसको स्ट्रिंग की हो गई, फ्लोट की हो गई, इंट की हो गई। इंट में क्या करेगा, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू थी ना वो उसने पिक कर ली है, इंटीजर के जो बाद वाली थी ना वो उसने डिस्कार्ड कर दी है। सो एरर नहीं आता यहाँ पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा अगर आप उसको इंट में हो गया, हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हो गया, बूल के अंदर आप करवा सकते हैं बोल। अब आप यहाँ पे देखें आपके पास क्या आएगा, क्या आपके पास एरर आएगा या आपके पास ट्रू आएगा, आपके पास फॉल्स आएगा। आपके पास ना जो हमारे पास होता है
वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, अप टू सो ऑन, ठीक है, या हमारे पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इन सब केसेस के अंदर ना वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। सिर्फ एक ऐसी वाहिद वैल्यू है जीरो, जिस पे वो फॉल्स रिटर्न करेगा, बाकी सब पर वो ट्रू रिटर्न करेगा। सो एज यू कैन सी, अभी मैंने दिया हुआ है बोल 34, तो हमारे पास क्या रिटर्न होना चाहिए? हमारे पास ट्रू रिटर्न होना चाहिए। सो लेट्स रन इट। सो एज यू कैन सी हमारे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है। एंड इसको माइनस में भी देंगे ना, तब भी वो हमारे पास ट्रू ही रिटर्न करेगा। सिर्फ एक ऐसी वाहिद जीरो वैल्यू है जिस पर वो हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुल हो गया। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डाटा टाइप्स हमारे पास बेसिक लेवल पे कवर हो गई हैं। तो इस तरह से आप डाटा टाइप्स को कर सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। हमारे पास यूज़र की इनपुट है। लाइक अभी तो मैं हार्ड कोड करके डाटा दे रहा हूँ ना, कि कोई भी मैंने उस तरह उसको डाटा दे दिया कि शुएब हमजा, लाइक दिस, इस तरह से शुएब हमजा मैंने दे दिया, और वो मेरे पास प्रिंट करके आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र से ना इनपुट लूँ, और वो मुझे फिर डिस्प्ले करके दिखाए कि यूज़र आपने ये इंटर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि यू हैव entered this, ठीक है, दिस नेम, इस तरह से। एंड इसको आप कंकेटिनेट भी कर सकते हैं, प्लस का इस तरह से डाल के आप कंकेटिनेट कर सकते हैं। जावा के अंदर भी ऐसे होता है, डार्ट के अंदर भी ऐसे ही होता है। ओके, एंड यू हैव इंटर्ड दिस नेम, एंड यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास ना हार्ड कोडेड है कि हमने उसको खुद ही इनिशलाइज वगैरह किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप उसको चाहें तो यूज़र से भी कह सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के दे सकता हूँ इससे पहले, लाइक दिस प्रिंट, एंड इसको मैं कह देता हूँ कि इंटर यूअर इंटर यूअर नेम, कि अपना नेम इंटर करो। तो यहाँ पर अब इसको इस तरह से देने के बजाय आप एक यूज़ करोगे बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन इनपुट का। तो इस तरह से आप करोगे ना, तो वो आपको इनपुट ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आया हमारे पास, पहले क्या ऑप्शन आया कि इंटर यूअर नेम, कि अब हमारे पास जो फंक्शन था ना वो रनिंग स्टेट के अंदर होता है, इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगी, वो चलती रहेगी। तो इंटर यूअर नेम, अब वो मुझसे नेम पूछ रहा है, तो नेम जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट, और प्रोग्राम भी हमारा स्टॉप कर जाएगा। इंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे नेम उसको दे सकता हूँ, लाइक शुएब हमजा तलहा। इस तरह से मैंने शुएब हमजा तलहा उसको अपना नेम दे दिया, एंड उसको इंटर किया। तो जैसे इंटर किया तो उसने मुझे नीचे बता दिया यू हैव इंटर्ड दिस नेम शुएब हमजा तलहा, उसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। तो यहाँ पे आप ले लेने पॉज, ठीक है। आप लोगों ने ना मेरा टीचिंग मेथड गाइस जरूर फॉलो करना है। अगर आप टीचिंग मेथड फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ये ना बहुत दफा मुझे इरिटेट करता है, लाइक इसको साइन इन करना पड़ता है, और हर दफा मैं इसका पासवर्ड भूल जाता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम के लिए इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर करके रखूंगा इसको, साइन इन वगैरह करके। आई गेस ये मुझे कॉन्फ़िगर कर दे। हाँ, कर दिया, थैंक गॉड, वरना मुझे लग रहा था कि इसने मुझे ना फिर से कहना है कि साइन इन वगैरह करो। एनीवेज, तो नेटवर्क का इशू रहता है यहाँ पे। इसके अलावा आपने लेना है यहाँ पे पॉज़, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था उस पे चलते हैं हम। आपने लेना है यहाँ पे पॉज़, आपने जाना है गूगल पर, ठीक है, वहाँ पे टाइप करना है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब को ओपन कर लेना है, लाइक इस तरह से आपने ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे न्यू नोटबुक कर लेना है। और उसके बाद सिंपली आपने ना जो काम मैंने करवाया है ना, उसको इतना प्रिंट करके देखना है, इतना एग्जीक्यूट करके देखना है कि गूगल कोलैब आपके पास ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। लाइक इस तरह से मैं आपको समझाता जाऊंगा ना, और आप खुद नहीं करेंगे ना, देन कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक आगे जाके ना हमारे पास ये पांडास आ जाएगी, हमारे पास नमपाई आ जाएगी, लाइक इस तरह से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लेंथी स्लाइड है इसकी, 66 स्लाइड है। इसके बाद नमपाई की इससे भी ज़्यादा है। तो ये स्लाइड कवर करवाते करवाते काफ़ी टाइम भी लगेगा। बट ना यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने ना साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते जानी है, तभी हम कर पाएंगे इम्प्लीमेंट। अगर मैं ही करता रहूँगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, आपका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ही मिनिमल लेवल पे आपका फ़ायदा होगा। सो आप लोगों ने यहाँ से ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पर ना आपने अपना पहला एग्जीक्यूट करना है, हेलो वर्ल्ड का। इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, और आपने चेक करना है आपके पास एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या इशू है, क्या इशू नहीं है। कनेक्टिंग होगा पहले तो आपका, ठीक है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा ना, तो कनेक्ट नहीं होगा। सो ये मेरे पास कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड आ चुका है, यहाँ पे डिस्प्ले भी हो चुका है। तो इस तरह से आपने एक फाइल क्रिएट करनी है नोटबुक की, और उस पर अपना काम करते जाना है। सो इस तरह से हम बहुत अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। सो इतना काम कर लेना है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। होपफुली इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कि हमने यूज़र से इनपुट ले ली, ठीक है, यूज़र इनपुट हो गया हमारे पास। डाटा टाइप के कंस्ट्रक्टर्स से मैंने आपको करके दिखाया था, वो भी हमारे पास हो चुका है। एंड इसके बाद टाइप चेक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना लाइक ये एक है हमारे पास
तो इस तरह से मैं एक और वेरिएबल, अब इस तरह ये वाला काम हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं एक और नया सेल बनाना, तो यहाँ से मैं एक न्यू सेल बना देता हूँ। उससे पहले मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, तो हेडिंग में दे सकता हूँ कि टाइप चेक मेरा पास टॉपिक का नेम है, उसको मैं करवा रहा हूँ। सो इस तरह से टाइप चेक कह दिया, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हो रहा है कि टाइप चेक, यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ना मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल्स टू 20। इस तरह से दो मैंने वेरिएबल्स ले लिए एंड मैंने प्रिंट करवा दिया ए कोमा बी। तो 10 एंड 20 मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, आप कोमा डाल के भी सेपरेट कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इस तरह से आपके पास ये डिस्प्ले होकर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टॉपिक था टाइप चेक। अब हमने जो चेक करनी है कि इसकी टाइप किया, इन दोनों के अभी हमें पता चल रहा है कि इंटीजर है। तो टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, तो टाइप का, ठीक है, टी वाई पी, टाइप चेक करेंगे एंड उसके अंदर ए पास कर देंगे कि मुझे ए की टाइप बता दो। तो उस तरह से वो हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा है इंट। इस तरह से आप इसी लाइन को ना प्रिंट के फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। लाइक प्रिंट मैंने लिखा एंड इस तरह से उसने मुझे दे दिया। तो इस तरह से वो बता रहा है कि क्लास इंट, यानी कि इस वेरिएबल की जो क्लास है ना वो इंट है। इस तरह से मैं और वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक सी मैंने ले लिया एंड उसको मैंने दे दिया हेलो। अब सी जो है ना वो बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको सी दे दिया। अब मुझे बता रहा है सी एस टी आर, ठीक है, कि सी हमारे पास एस टी आर एक स्ट्रिंग है। इसी तरह से मैं फ्लोट के लिए एक और वेरिएबल ले लूंगा, डी इज इक्वल टू 44.4 एंड यहाँ पे टाइप चेक कर लेंगे हम डी की, ठीक है। डी की हमारे पास टाइप किया है, तो मुझे बता रहा है कि फ्लोट है। तो इस तरह से ना आप टाइप भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो वेरिएबल है उसकी क्या टाइप है हमारे पास। कूल। इसके बाद टाइप चेक का हो गया हमारे पास, हेलो वर्ड हो गया हमारे पास, यूजर से इनपुट भी लेना सीख लिया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, हमारे पास है इफ एल्स की स्टेटमेंट। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती हैं, इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पास इंडेंटेशन इशू क्या होता है, इसी के अंदर हम देख लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नेम कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये इफ इफ कंडीशन अब हम ट्राई करने लगे कि वो हमारे पास क्या होती है। लाइक अगर आपने सी प्लस प्लस या जावा किया उसके अंदर आपके पास किस तरह से होता था, आप करते थे कि 3 ग्रेटर देन है या नहीं है, उस तरह से 1 से, ठीक है। और इस तरह से आप उसकी प्रॉपर पूरी बॉडी बनाते थे। तो इस तरह से इफ हो गया एंड उसके एल्स के ब्लॉक बनाता था। लेकिन पाइथन के अंदर सिंटैक्स इसका इस तरह से नहीं है। और अगर आप उसको कुछ इधर लिख रहे हो लाइन है, कुछ आगे लिख रहे हो, ठीक है, लाइक आप उसके इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रख रहे हो, इस तरह से कोई भी करते थे ना, वो उससे कोई इशू नहीं होता था सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर, डार्ट के अंदर। लेकिन पाइथन के अंदर इश्यूज हैं इंडेंटेशन के। तो इंडेंटेशन आपको बरकरार रखनी होती है। आपको इफ लिखना है अगर कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट है, लाइक दो वेरिएबल्स लेते हैं हम। लाइक यहाँ पे मैंने ले लिए ए इज इक्वल्स टू 10, फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। इस तरह से मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए एंड यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन सा वेरिएबल मेरे पास ग्रेटर है। सो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन हमारे पास बी है, देन, तो तब आपने क्या करना है, देन आपने सिंपली करना है यहाँ पर कि हमारे पास प्रिंट कर दो जो हमारे पास ए है वो ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर, इस तरह से। एंड यहाँ पे आप उसका एल्स ब्लॉक बना सकते हो। एल्स के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा एंड प्रिंट करवा सकते हो। आपके पास क्या है, बी इज ग्रेटर, जी आर ई एट ग्रेटर, इस तरह से आप करवा सकते हो। तो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो बी है ना वो ग्रेटर है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। हमारे पास जो ए था वो बी से बड़ा नहीं है, दैट्स वाई हमारे पास बी इज ग्रेटर प्रिंट होकर आ गया है। ए 10 था, बी हमारे पास 20 था। अब यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं आपको कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर, ये जावा के अंदर तो प्रॉपर कर्ली ब्रैकेट से इस तरह से बॉडी होती थी जिसके थ्रू हम बता सकते थे कि ये इसका ब्लॉक है। लाइक यहाँ पर मैं अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहूँ एक ही ब्लॉक के अंदर, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो उसके आगे एक मैंने ना कॉलन डाला हुआ है। ये कॉलन आगे डिफाइन करता है कि इसके नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट होंगे ना वो इसका ब्लॉक होने वाली है। लाइक इस तरह से अगर मैं कर दूं, लाइक इस तरह से ये हो गया मेरे पास। अगर मैं एक और स्टेटमेंट चाहता हूँ कि मैं इसी ब्लॉक के अंदर, इसी इफ कंडीशन की ब्लॉक के अंदर और स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ प्रिंट, पी आर आई एन टी, प्रिंट, एंड मैं कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट नंबर 2 है मेरे पास ये, सेकंड टू एंड सेकंड स्टेटमेंट, इस तरह से सेकंड स्टेटमेंट होगा। अब मेरे पास ना एरर आएगा कि इंडेंटेशन का। वो कहता है कि आपने जहां से स्टार्ट किया ना, नेक्स्ट लाइन भी जो भी उसके नीचे जितनी भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं ना उसको सेम
इंडेंटेशन के साथ मैच करो, अदरवाइज वो आपको इशू दे देगा। लाइक आप उसको स्टार्ट से दें एंड फिर आप इसको भी स्टार्ट से दें, देन आपके पास इधर इशू आएगा। तो इसलिए आप ना उसको इंडेंटेशन देनी होती है, या तो आप उसको एक स्पेस की दे दें, इस तरह से आपको एक एक स्पेस की देनी होगी, या आप उसको इतना जितनी स्पेस आप देना चाहते हैं तो हर स्टेटमेंट को नीचे उतनी ही आपको स्पेसिस देनी पड़ेगी। तो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि ना आप एक टैब की स्पेस दे दें, लाइक इस तरह से यहाँ पे ना, तो टैब की स्पेस दे दें, तो इस तरह से आपका परफेक्टली काम हो जाता है। तो इस तरह से हो गया कि दो कंडीशन हमने चेक कर लिया कि इफ एंड एल्स, अगर इफ चलेगी तो हमारे पास ये वाले स्टेट में चल जाएगी, और नीचे वाली चलेगी तो एल्स पार्ट में चल जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, लाइक इस तरह से। अब देखें तो हमारे पास इफ वाला ब्लॉक चल रहा है और वो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होकर आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेटिंग में जाकर ना मैंने एक चीज़ ऑफ की हुई थी, एडिटर एंड लाइक सजेशन वो देता है हमारे पास ना, इसको मैंने, ये रहा शो इंडेंटेशन गाइडलाइंस, इसको आप ऑन करना चाहें ये भी आप ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक दो और प्रॉपर्टीज थी जो कि मैंने ऑफ की हुई थी अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप वो ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप ना किसी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं वर्क, या आप सीखने के लिए कर रहे हैं, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। बट अगर आपने एग्जाम देने हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ऑफ ही रखिएगा, ऑटो रिकमेंडेशन। क्योंकि इसमें ऑटो रिकमेंडेशन भी होती है कि वो आपको ना ऑटो सजेस्ट कर देता है नेक्स्ट कोड, उससे काम तो जल्दी हो जाता है, बट उससे फिर इतनी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही होती। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे पास। आई होप आपको इफ एल्स की समझ आ गई हो। अब हम देखते हैं कि अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स चलानी हो, लाइक अगर हमारे पास सी भी होता, ठीक है, सी इज 30, ठीक है, तो अब मैंने चेक करना है क्या ए बड़ा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है। तो मेरे पास ना अब जैसे हम सी प्लस प्लस में करते थे ना, एल्स इफ की स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ना इलिफ यूज करनी पड़ेगी। सो इलिफ के लिए यहीं पे कर लेते हैं, इसको अब मुझे बैक करना पड़ेगा, लाइक ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये इलिफ के लिए यहाँ पे हम कंडीशन लिख सकते हैं, लाइक इस तरह से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलिफ, ठीक है, इलिफ एंड बी इज ग्रेटर देन ए। अगर हमारे पास जो बी ए से ग्रेटर है तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बी इज ग्रेटर देन ए। तीनों को हमने कंपेयर नहीं करा, मैं बस आपको रन करके दिखा रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसी तरह से आप मल्टीपल स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ आप लगा सकते हैं ए इज ग्रेटर देन सी, इस तरह से आप करना चाहें तो। इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड इसी को फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड इसके बाद एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको कॉलन डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर देगा यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से जो भी एग्जीक्यूट हो रही होगी ना स्टेटमेंट, वो फिर आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगी। एल्स आप दे सकते हैं, लाइक इसको प्रिंट करेंगे ना, एल्स पार्ट जो भी कंडीशन वहाँ पे ट्रू होती जाएगी ना। अच्छा, इसके अंदर सीन क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि कोई सी एक कंडीशन इनमें से ट्रू होगी, या तो ये इफ ब्लॉक चलेगा, या ये एल्स इफ, ये इलिफ वाला पार्ट है ये वाला चलेगा, या तो ये वाला इलिफ वाला पार्ट चलेगा, ये फाइनली ये। तो फिर अगर कोई भी नहीं चलती ना, कोई भी हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एल्स पार्ट चल जाता है। लाइक मैं इसकी वैल्यूज अब चेंज कर देता हूँ, 30 40 इस तरह से कर दी मैंने। तो हमारे पास अभी भी, चलो थोड़ा और वैल्यूज को चेंज कर देते हैं इस तरह से, तो बी इज ग्रेटर देन ए। तो इस तरह से ही आप इफ एल्स इफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आपने टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। टेक एज ऑफ यूजर एज इनपुट। आपने यूजर से ना एज के वेरिएबल में उसकी इनपुट ले लेनी है, उसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना है कि इंटर योर एज, दिस इज योर एज, या आप उसके बाद इस तरह से आप दे सकते हैं प्रॉम्प्ट उसको। उसके बाद देन आपने क्या करना है, चेक इट, या ही इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। बहुत ही सिंपल है। अगर वो 18 से क्राइटेरिया में दे सकता हूँ यहाँ पे, अगर वो 18 से ग्रेटर है ना तो वो एलिजिबल है, अगर वो 18 से कम एज इंटर करता है तो वो नॉट एलिजिबल है। सो ये आप लोगों ने ट्राई कर लेना, अगर आपसे नहीं होता तो इसकी हम भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं इसका प्रॉपर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि प्रिंट इंटर यूर एज, अपनी एज इंटर करो। एंड यहाँ पे मैं एज की वेरिएबल में उसकी एज एज इनपुट ले लेता हूँ, लाइक मैंने उसकी इनपुट ले लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 हमारे पास है, देन हमें क्या करना है, एंड यहाँ पे कॉलन लगाना है,
प्रिंट करवा दो हमारे पास के यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो। ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, 18 साल वाला भी आई गेस एलिजिबल होता है। सो यू आर एलिजिबल, ओके। एल्स में हम कह सकते हैं एल्स, एंड यहाँ पर कॉलन प्रिंट करवा सकते हैं, नो यू आर नॉट। इस तरह से ये सोल्यूशन था। आई होप इतना बेसिक था, आप लोगों से हो ही गया होगा। तो यहाँ पे इंटर करवाते हैं, तो मैं कह देता हूँ मेरी 12 साल फॉर एग्जांपल एज है। सो यहाँ पर मैंने जैसे ही इस कोड को एग्जीक्यूट किया ना, तो मेरे पास एरर आ गया। एरर क्या दे रहा है कि भाई आपने कहा कि इंटर योर एज, हमने एज उसकी इनपुट ले लिया। तो हमारे पास ना इशू आ रहा है, जो उसने यूजर ने इंटर किया ना बाय डिफॉल्ट ना, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर उसने, अभी ना एज है ना, एज के अगर मैं हम चेक करें फॉर एग्जांपल इस सारे कोड को मैं रेस करूं, एंड यहाँ पे टाइप चेक करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ एज की है। अभी मैंने चाहे उसमें जो भी है 34 इंटर किया, यानी कि इंटीजर वैल्यू भी इंटर की, लेकिन बाय डिफॉल्ट ना वो एस टी आर के अंदर स्ट्रिंग के अंदर उसको कंसीडर कर रहा है। ये वैसे मुझे भी एक नई चीज पता चली आज, इसीलिए एरर आया। एनीवेज तो ना बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा होता है। तो अगर आपने कंपेयर करना है तो आप ऐसे डायरेक्टली स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना इंट का कंस्ट्रक्टर बना देंगे कि भाई जो भी इनपुट आप दे रहे हो ना, वो इंटीजर के अंदर ही होनी चाहिए। इस तरह से अब मैं इसको 12 देता हूँ फॉर एग्जांपल, लाइक इस तरह से मैंने 12 दी। तो अब मेरे पास प्रॉपर मेरा कोड चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। तो इंटर योर एज, एज मैंने इंटर की, नो यू आर नॉट, एल्स पार्ट हमारे पास चल गया। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट दे दूँ, देन क्या होगा? देन हमारे पास एरर आएगा कि भाई आपने उसको कहा हुआ है कि इंटीजर के अंदर ही इनपुट देनी है, आप उसको उसके अंदर क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पे हमने उसको लिमिटेशन लगा दी कि इंटीजर के अंदर ही इंटर करना है आपने। तो अगर मैं 34 साल एज है तो आई एम एलिजिबल। अदरवाइज मेरी जो एक्चुअल एज है वो करंटली 21 है आई गेस। तो आई एम एलिजिबल फॉर द वोट। और अलग बात है, आज तक मैंने कभी वोट नहीं दिया। लाइक फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो मैं आउट ऑफ सिटी था, आई वाज इन इस्लामाबाद इन 2024 फेब के अंदर। ऑलमोस्ट मैं इस्लामाबाद था, तो मैं वोट नहीं कास्ट कर सका था। एनीवेज, सो इतना पोर्शन हो गया हमारे पास। ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। तो जैसे इस तरह से है ना, कि ग्रेटर देन हो गया हमारे पास, लेसर देन हो गया, ठीक है, इज इक्वल इक्वल्स टू। अगर 18 साल एग्जैक्टली है ना, 18 साल से बड़ा हो तब भी ना दे सके, 18 साल से कम है तब भी ना दे सके, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं डबल इक्वल्स टू। लाइक मैं अगर 33 साल का भी ना, तब भी मुझे कहेगा नहीं हो भाई आप एलिजिबल। आप एग्जैक्टली 18 साल के अगर कंडीशन लगाना चाहते हो, तो इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हो। ग्रेटर देन हो गया, इस तरह से हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम करते जाएंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी रिवीजन के लिए स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रॉपर पूरी वीडियोस दोबारा से वॉच करने की जरूरत नहीं होगी। ये सारा काम ऑलमोस्ट हमने कर लिया। ये फंक्शंस पर हम बाद में आते हैं कि फंक्शन हमने किस तरह से करने हैं। इसके अलावा ये इंडेंटेशन का इशू मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों को मैं ग्रेटर देन लेसर देन के साइंस बता चुका हूँ। एंड एंड कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी हैं, ये लिस्ट ऑफ पर हम बाद में आते हैं। एंड लेट मी सी के और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करवानी है मैंने। लेट मी बिगर इट इसको बड़ा कर लूँ मैं। कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाली सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है, मैंने आपको बताया इज इक्वल इक्वल्स टू वाला। इस तरह से लेसर देन है। आप इस तरह से ना, एक और चीज़ है कि आप इनके दरमियान ना एंड गेट और गेट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। उसमें सी प्लस प्लस में तो क्या होता था कि आप n% साइन 2 दफ़ा डालते थे। लाइक इस तरह से अगर आपने दो कंडीशन लगानी है, लाइक इस तरह से अगर मैं चाहूँ कि एज उसकी हो, एंड उसके साथ साथ ना उसकी जो हाइट है ना, हाइट भी उसकी बड़ी होनी चाहिए। HEIGHT, हाइट इज इक्वल, मैं फिलहाल के लिए कह लेता हूँ उसकी जो हाइट है ना 5'11" है, 5.11। तो इस तरह से अगर 5'10" से बड़ी होगी ना हाइट, देन ही वो एलिजिबल होगा। यानी कि मैं अगर सी प्लस प्लस में बात करें, हम किस तरह से करते थे, ओहो, सी प्लस प्लस में हम इस तरह से कहते थे ना, n% किधर गया, इधर है। इस तरह से n%, इससे सी प्लस प्लस की बात हो रही, नॉट पाइथन। तो उसके लिए हम कहते थे एच ई आई जी एस टी हाइट इज इक्वल इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। इस तरह से अगर आपकी हो गए ना 5.10, हमने कंडीशन रखी थी ना इस तरह से। तो अगर सी प्लस प्लस में बात करें तो कुछ इस तरह से हम एंड ऑपरेटर लगाते थे। लेकिन हमारे पास पाइथन के अंदर कुछ इस तरह से एंड इंग्लिश के, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश रिलेटेड सिमिलर इंग्लिश से स्टेटमेंट होती है हमारे पास। तो इस तरह से अब आ गया हमारे पास। तो 18 अब मैं दे दिया सर, यू आर एलिजिबल। एंड यहाँ पे वापस से मैं लगा देता हूँ ग्रेट। ये कीबोर्ड की जो मिस्टेक्स हो रही है ना इस वजह से हो रही है, क्योंकि मैं बगैर देखे लिख रहा हूँ, और इस वजह से ग्रेटर देन 23।
एंड यू आर एलिजिबल, ठीक है। इधर मैं लगा दूं लेसर देन का साइन, फिर चाहे वो जो मर्जी करता रहे वो नहीं होगा, ठीक है। एंड इस तरह से यू आर नॉट एलिजिबल आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हो। आप यहाँ पे और लगा सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हो गया हमारे पास। आप यहाँ पे और हो गया, एंड हो गया। इस तरह से ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बूल, ये टाइप चेक वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। एंड ऑलमोस्ट ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। सो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हम करते आ रहे हैं उन्हीं पे हम फोकस करते हैं। इंडेंटेशन इशू का भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन का अगर आप में आपने कोई कोड लिखा है ना, उसको कमेंट किस तरह से करना है। लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह से मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दिया है, तो मैं उसको ना हैशटैग डाल के ना कमेंट कर सकता हूँ। सी प्लस प्लस में क्या होता था, हम इस तरह से डबल ये डालते थे, और पाइथन के अंदर क्या है, हैशटैग आप डाल सकते हैं। सो इस तरह से यूजिंग हैशटैग का साइन आप कोई भी कमेंट डालना चाहें ना, आप कमेंट डाल सकते हैं। वो आपके पास एक्चुअल कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ कमेंट्स हैं, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए अक्सर डेवलपर्स लिखते हैं। एनीवेज, जो नेक्स्ट चीज़ है वो मज़ेदार डाटा स्ट्रक्चर्स है। डाटा स्ट्रक्चर्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरीज हैं, सेट्स हैं, फ्रोजन सेट्स हैं। तो इस तरह से कुछ बिल्ट इन हमारे पास पाइथन प्रोवाइड करती है हमारे पास डाटा सेट्स। तो हम उन पर आ जाते हैं। लाइक किसी को मैं करूँगा कॉपी, एंड ये हम नया टॉपिक का नाम लिखेंगे, एंड यहाँ पे कोड इसका एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट। लिस्ट बेसिकली जैसे आपने देखा ना एरे सी प्लस प्लस के अंदर, उसी तरह से होती है। बस मेजर डिफरेंस ये है लिस्ट एंड एरे का। एरे के अंदर ना सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर हो रहा होता है। लाइक उसके अंदर इंटीजर की एरे है, तो इंटीजर वाले ही सारे वैल्यूज स्टोर होंगे। अगर आपके पास स्ट्रिंग की एरे है, तो सारी स्ट्रिंग की सारे एलिमेंट स्टोर होंगे। लेकिन लिस्ट के अंदर हमारे पास ना आप जिस मर्जी तरह का चाहे डाटा रखवा सकते हैं। वो मेमोरी में डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेट हो सकता है। यानी कि कुछ स्ट्रिंग का इधर लोकेट होगा, कुछ अलग जगह पे होगा। इस तरह से होता है हमारे पास। तो लिस्ट के लिए आप कोई भी वेरिएबल रखना चाहें, जैसे माई लिस्ट मैंने नेम रख दिया, कोई भी रखना चाहे रख सकते हैं। उसके लिए फिलहाल ये क्या है, फिलहाल एक ये सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल है। फिलहाल आप इसकी टाइप चेक करेंगे ना तो इंट आएगी। इसको मैं कह सकता हूँ टी वाई टाइप यहाँ पर, एंड इसको माई लिस्ट दे दूंगा। तो फिलहाल ये एक सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल है। अब इसको लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस तरह से ना ब्रैकेट डालेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लिस्ट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। एंड हम सेट्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, फ्रोजन सेट के लिए क्या यूज करते हैं, टपल्स के लिए क्या यूज करते हैं, एंड डिक्शनरीज के लिए क्या यूज करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए। तो इस तरह से मैं करूंगा ना, तो मेरे पास आ गया लिस्ट आ गई। एम्प्टी है लेकिन है तो लिस्ट ना। इस तरह से आप वो लिस्ट कंसीडर करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से आप लिस्ट के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब मेरे पास लिस्ट आ रही है। अब इसको प्रिंट करवाना चाहे ना, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ लूप आप उसको डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं, लाइक माई लिस्ट। यही चीज़ आप सी प्लस प्लस में करते हैं ना, तो आपको प्रॉपर पूरा फॉर लूप लिखना पड़ता है। सो गाइज, आई होप आपको लिस्ट की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो लिस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप देख सकते हैं हमारे पास जीरो इंडेक्स पे स्टोर हुआ होगा, या हमारे पास वन इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। जो लिस्ट होती है हमारे पास एज लाइक एज एरेज हमारे पास जीरो से स्टार्ट होती है, और इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। सो इसको थॉरली हम करते हैं, और वही हुआ जिस चीज़ का डर था। हमारे पास लाइट जा चुकी है, जिसके बदौलत हमारा जो इंटरनेट था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया कुछ टाइम के लिए। तो इंटरनेट जा चुका है, जिसकी वजह से अब ये गूगल कोलैब स्टॉप हो गई है। इसके लिए मैंडेटरी है कि इंटरनेट होना चाहिए 8/23 से सेव नहीं हुआ हुआ, और लाइट जा चुकी है। तो अगर आपके पास लाइट चली गई है तो आपका काम रुक जाएगा। तो मैंडेटरी है लाइट का होना, इंटरनेट का होना। सो अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको स्लाइड से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अपकमिंग वीडियोस के लिए मैं ट्राई करूंगा कि प्रॉपरली आपको सारा इंप्लीमेंट करके दिखाऊं। बट फॉर नाउ ऑलमोस्ट कवर हो गया हमारा लेक्चर। बस कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स को हम बात करनी है हमने, उसके ऊपर हम कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी दैट ये हमारे पास क्या लिस्ट है। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको इससे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो हमारे पास क्या है, ये L1 एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है। ये ब्रैकेट आपको मैंडेटरी है कि याद रखो, यही लिस्ट के लिए हमारे पास यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूज करोगे ना, तो आपके पास इशू क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग की हमारे पास लिस्ट है, जिसके अंदर हमारे पास एप्पल रखा हुआ है, बनाना रखा हुआ है, चेरी रखा हुआ है। इसी तरह से हम इस तरह से भी दे सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टर। अगर आपने बाय कंस्ट्रक्टर कोई लिस्ट बनानी है, तो जैसे L2 इज
इज इक्वल्स टू लिस्ट। अगर आपने बनानी है तो उस तरह से फिर आप ये वाली ब्रैकेट नहीं देंगे। आप उसके लिए कौन सी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, आप उसको इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर दे देंगे, लाइक इस तरह से। एंड उसके अंदर आपको डबल इस तरह से देना होगा, एंड वहाँ पे आप कोई भी एट्रीब्यूट रखवाना चाहें, लाइक जो भी आप रखवाना चाहते हैं वो उस तरह से आप उसके अंदर रख सकते हैं, कोई भी आप डाटा रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर आपके पास सारे ही इंटीजर फॉर्मेट के अंदर आए, आप उसके अंदर हर तरह का डाटा रख सकते हैं। 3.4 उसके अंदर आप स्ट्रिंग रख सकते हैं इस तरह से। सो इट टोटली अप टू यू, आप अपनी लिस्ट के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। तो आप उनकी टाइप भी चेक करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं हमारे पे लिस्ट लिस्ट उसकी टाइप आ रही है। तो इस तरह से लिस्ट के ऊपर बात होगी। लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास डाटा को स्टोर करती है इस तरह से मल्टीपल इंडेक्सेस के अंदर। और एज लाइक एज एरे हमारे पास जो इसके इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। और हमारे पास जो कूल चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो लिस्ट होती है ना, वो हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी अलाउ करती है। लेकिन इस तरह से तो ठीक है, 0 1 2 3 यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा रखा हुआ, लाइक 10 20 30 40, इस तरह से हमारे पास लिस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ डाटा रखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला डाटा फेच करना है, तो मैं क्या करके कर सकता हूँ कि मुझे जो लिस्ट है उसके सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ना वो फेच करके ला के दे दो। अगर मैं इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग से फेच करना चाहूँ, लाइक ये मेरे पास एक लिस्ट है अगेन, एंड इसके अंदर कुछ डाटा रखा होगा, लाइक 10 20 एंड 30 एंड 40। बाय डिफ़ॉल्ट ना हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं ये वाली पॉजिटिव इंडेक्सिंग, लेकिन हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, और एट द टाइम दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह क्या होता है कि ये हमारे पास 0 तो पॉजिटिव वाली साइड पे चलाइए ना, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट से स्टार्ट होती है, एंड ये -1 से स्टार्ट होगी। -1 -2 -3 -4, एंड जहाँ तक आपकी लिस्ट है वहाँ तक ये चलती जाएगी। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द -1, एंड हमारे पास जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है हमारे पास 0 से। तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए ये 30, मैं -2 के थ्रू भी उसको फेच कर सकता हूँ। सो ये बात होगी हमारे पास किस चीज़ की, हमारे पास इंडेक्सिंग की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। एंड लेट मी रेज इट ऑल सो आई कैन अगेन कंटिन्यू। आप लोगों को अब टपल्स का हमारे पास है, टपल्स का मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि टपल हमारे पास क्या होती है। सो टपल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम ना, हमारे पास ये होता है कि ये इस तरह से पैरेंथेसिस हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो टपल के लिए आप लिखेंगे T1, जैसे T1 मैंने दिया इज इक्वल्स टू, एंड कोई भी डाटा मैंने यहाँ पे स्टोर करवाना है, लाइक अली हमारे पास यहाँ पे हो गया, अहमद हो गया। इस तरह से आप जो भी डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं ना, आप अपने टपल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। टपल्स को भी एज लाइक एज एरे आप एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हमारे पास इंडेक्सेस की तरह वर्क कर रही होती है। लाइक हमारे पास 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, हमारे पास 1 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। उसके बाद आपके पास एक और डाटा स्ट्रक्चर्स है जो कि डिक्शनरीज है, डिक्शनरीज। ठीक है, डिक्शनरीज। अब डिक्शनरीज हमारे पास क्या होती है, डिक्शनरीज अगर आपने ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने मैप्स पढ़े हैं, ठीक है, लाइक अगर आपने फ्लटर के अंदर मैप्स पढ़े हुए हैं, या आपने जेसन मैप के ऊपर काम किया हुआ है, या आपने डिफरेंट इस तरह के उस पे मैप्स ही यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। तो मैप्स हो गए, डिक्शनरीज हो गई, या आपने ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे काम किया हुआ है। इसके अलावा एक और हम वर्ड यूज़ कर रहे होते थे, इसका नाम मैप्स, यस मैप ही यूज़ कर रहे होते थे, मैप ही था फ्लटर के अंदर भी उसका नेम। सो इस तरह से आप उसका नेम जो भी आपसे सिमिलर लगे आप उस तरह से याद रख सकते हैं। तो डिक्शनरीज हमारे पास पाइथन के अंदर होती है, और इसके लिए आप जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना वो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं इस तरह से। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी डाटा देना चाहें, एंड ये जो होती है ना हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है, ये हमारे पास क्या होती है, की वैल्यू, लाइक की होती है उसके अगेंस्ट हमारे पास एक पेयर होता है। ठीक है, की वैल्यू पेयर, इस तरह से हमारे पास की वैल्यू का पेयर होता है, वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू का हमारे पास क्या होता है, पेयर होता है इस तरह से डिक्शनरीज के अंदर। जैसे हमारे पास है नेम जो है ना, हमारे पास एक की है, उसके अगेंस्ट से एक ना वैल्यू रखी गई है, तो ये क्या हो गया, की वैल्यू पेयर हो गया हमारे पास। इस तरह से एज एक की है एंड उसकी वैल्यू रखी है, तो ये एक हमारे पास पेयर हो गया। ठीक है, इस तरह से पेयर हो गया, इनके भी पेयर हैं यार। तो इस तरह से आप ना इसके अलावा डिक का कीवर्ड यूज करके कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे हमने इंट का किया था, हमने एसटीआर का किया था, तो इसी तरह से हमारे पास होता है डिक का कीवर्ड। तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको नेम इज इक्वल्स टू आसिफ, इधर क्या था, इधर कॉलन था, लेकिन आप डिक का कीवर्ड यूज करते हैं, देन आपको इज इक्वल्स टू करके करना पड़ेगा। ओके, ये एक नई चीज है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। लाइक इस तरह से यहाँ पर अगर आप डिक का कीवर्ड यूज करते हैं तो आप नेम इज इक्वल्स टू इस तरह से देंगे, एंड अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं थ्रू ब्रैकेट्स देन आप इस तरह से देंगे। तो इससे आप उसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद जाते हैं हमारे पास सेट। सेट आप यूज कर सकते हैं,
सेट के लिए आप क्या देंगे, आप फिर से वही देंगे जैसे आपने डिक्शनरी के अंदर तो नहीं, डिक्शनरी के अंदर क्या सीन था कि आपने ना उसको की वैल्यू दी थी, लेकिन सेट्स के अंदर आप ना जैसे लिस्ट के अंदर दे रहे थे ना, कॉमा डाल के आप इस तरह वैल्यू देते जाएंगे। सो इसका मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा देता हूँ कि लिस्ट के अंदर आप क्या यूज़ करते हो। लिस्ट के अंदर आप यूज़ करते हो ये वाली ब्रैकेट, ओके। एंड आपके पास जो सेट्स है ना, सेट्स के अंदर आप यूज़ करते हो ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। जो हमारे पास डिक्शनरीज होती है ना, डिक्शनरीज के अंदर भी आप ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेट के अंदर भी ये वाली ब्रैकेट आ रही है एंड डिक्शनरीज के अंदर भी ये वाली ब्रैकेट आ रही है, तो हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा। तो डिक्शनरीज थी ना, उसके अंदर आपको याद हो तो की वैल्यू पेयर था, की वैल्यूज के पेयर थे। तो अगर की वैल्यूज के पेयर है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये डिक्शनरी की बात हो रही है। अगर की वैल्यू की बात नहीं हो रही है, सिंपल इस तरह से बात हो रही है, कॉमे के साथ आपने वैल्यूज को सेपरेट किया हुआ है, देन वो आपके पास क्या होगा, देन वो आपके पास सेट कंसीडर हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको बाय डिफॉल्ट अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करना चाहते हैं तो सिंपल आप पैरेंथेसिस के अंदर भी उसकी वैल्यूज दे सकते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ कोमा। इस तरह से आप वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रोजन सेट एंड सेट में डिफरेंस ये है कि फ्रोजन सेट एक दफ़ा आपने जो रख दिया ना, वो फिर रख दिया, उसके बाद वो फ्रीज हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक आप उसके लिए एक और चीज़ है मैंडेटरी है, आप एफ सेट इज इक्वल्स टू आप नहीं दे सकते इस तरह से अपना, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया था ना कि 1 2 3, इस तरह से आप ना फ्रोजन सेट नहीं दे सकते, ये ऑटोमेटिकली सेट कंसीडर हो जाएगा। फ्रोजन सेट अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आप उसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करें। आप लिखें एफ सेट इज इक्वल्स टू फ्रोजन सेट एंड देन उसकी जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं इस तरह से, ओके। सो इतनी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये टाइप्स हैं, आप इस पर हम बात कर चुके हैं। एंड जो मैंडेटरी चीज़ें हैं ना, मोस्टली वो चीज़ें मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। एंड ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर हम आते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है ये। ओके, 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 ये ऑलमोस्ट चीज़ें करवा दी। क्लासेस पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फंक्शन, यस, फंक्शंस किस तरह से होते हैं हमारे पास। आपको ना यहाँ पे डेफ का कीवर्ड लिखना है, ठीक है, अपने फंक्शन का नाम देना है एंड उसकी बॉडी बनानी है एंड यहाँ पे कॉलन एंड यहाँ पे जो भी आप उसके अंदर बॉडी के अंदर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सो इसको लाइट वैसे आ चुकी है, इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे पास ना ये क्या होता है, लेट मी ओपन स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमारे पास क्या होती है। लाइक हमारे पास ना एक नेम है, NAME नेम, जैसे हमारे पास है शुएब फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल एंड हमजा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ना मुझे सिर्फ शुएब आ जाए मेरे पास, ठीक है, हमजा और ये स्पेस वगैरह हमारे पास ना आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना एक स्लाइस कर सकता हूँ। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ऐसे होता है या SLICING, ठीक है। स्पेलिंग मेरी बहुत ही माशाल्लाह होती हैं। सो आपने कोडिंग पे फोकस करना है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने न्यू नेम का एक और वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं। न्यू नेम इज इक्वल्स टू नेम, मैंने क्या किया, मैंने ये वाला लिखा वापस से एंड अब मैं ना इसको रेंज दूंगा, ठीक है। रेंज इस तरह से दूंगा कि मुझे किस इंडेक्स से लेकर कहाँ तक देना चाहिए, लाइक इसी पे आपने फोकस करना है। इसको मैं फिर से दोबारा से लिख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। लाइक ये मेरे पास क्या है, SHOAIB, मेरे पास क्या है शुएब, ये मेरे पास जीरो इंडेक्स पे पड़ा होता है। जो हमारे पास इस तरह से होता है ना, करेक्टर्स होते हैं, वो कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जब, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। तो 0 1 2 ये क्या बेसिकली करेक्टर्स हैं, इन सबको मिला के एक स्ट्रिंग बनाई गई है, 4 5 6 एंड सो ऑन इस तरह से। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मुझे स्लाइस करनी है इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर से, मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला। तो मैं चाहता हूँ कि 0th इंडेक्स से लेकर मुझे 5 तक दे दो, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक दे दो। तो अगर मैं इसको एक रेंज दे देता हूँ, 0 से लेकर भाईजान मुझे दे दो आप 5 तक, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक। तो इस तरह 0 से लेकर मुझे 5 तक दे देगा। अब यहाँ पे एक और इश्यू है कि हमारे पास जो होता है ना लास्ट वाला जो हम दे रहे होते हैं, ये होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव ये हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। अब जो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, ठीक है, लाइक मैं कह देता हूँ प्रिंट और ये चीज़ मुझे प्रिंट करवा के दे दो, तो मेरे पास भी प्रिंट होकर नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास पूरा ये प्रिंट होकर आए ना, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 0 कॉलन एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 6। फिर क्या होगा, 6 वाला स्पेस था ना, तो ये सिर्फ यहाँ तक चलेगा, शेप तक, इस तरह से। इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये गन ज़्यादा ही हो गया, नेट भी आ चुका है अब हमारे पास। सो इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसको फिर से मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास रिकनेक्ट हो रहा है।
एंड इतने देर में हम इसका कोड लिख लेते हैं, कनेक्ट हो गया अब हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने नेम का एक वेरिएबल लिया, नेम इज इक्वल्स टू शुएब हमजा, ठीक है, हमजा। इस तरह से मैंने इसको प्रिंट करवाया, ठीक है, नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास नेम शुएब हमजा प्रिंट होकर आ चुका है। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं STRING SLICING स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना सिर्फ शेप प्रिंटर होकर आए, ठीक है। शेप प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर 6 तक देना पड़ेगा। अगर मैं 0 से लेकर 5 तक दूंगा तो मेरे पास बी प्रिंट होकर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यू नेम लिख देता हूँ, वेरिएबल न्यू नेम इज इक्वल्स टू नेम। एंड इस तरह से 0 से लेकर मुझे दे दो आप किस इंडेक्स तक, 5 तक अगर मैं देता हूँ तो मेरे पास बी प्रिंट होकर नहीं आएगा। एंड प्रिंट करवा देते हैं हम, PRINT प्रिंट एंड न्यू नेम, इस तरह से। तो अब मैंने जैसे ही प्रिंट करवाया ना तो मेरे पास आप देख सकते हैं बी प्रिंट होकर नहीं आया, क्योंकि जो लास्ट वाला होता है ना वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूड नहीं होता मेरे पास। ओके, देन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 देना पड़ेगा ताकि वो 0 से 5 तक एक्चुअल में वर्क करे, ठीक है। अगर मैं 0 नहीं देता, इसको खाली छोड़ देता हूँ, देन क्या हमारे पास एरर आएगा? नहीं, हमारे पास एरर नहीं आएगा। वो बाय डिफॉल्ट अब 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो जाएगा और 5 तक चल जाएगा, एंड 6 हमारे पास एक्सक्लूसिव होगा। लाइक दिस, हमारे पास अगेन सेम आउटपुट आ रही है। इसके अलावा अगर मैं दे दूं इस तरह से, तो इस तरह से अगर मैं कुछ नहीं लिखता ना तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट एंड तक चलता है। लाइक यहाँ से कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट से स्टार्ट करेगा एंड एंड तक चल जाएगा। तो इस तरह से पूरा शेप हमजा प्रिंट होकर आ जाएगा। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ हमजा प्रिंट होकर आए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस का क्या इंडेक्स था, 6 इंडेक्स था। तो मैं 7th इंडेक्स से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। 7th इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ एंड लास्ट तक ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, हमजा प्रिंट होकर आ जाएगा। सो मैं इसका एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास हमजा प्रिंट होकर आ चुका है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, मजेदार चीज। नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए क्या होगा, यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो -5 से स्टार्ट करते हैं, -5 से स्टार्ट करते हैं एंड कहाँ तक ले जाते हैं इसको, अप टू सोन, जहाँ तक उसकी वैल्यू है। लाइक यहाँ एच से स्टार्ट होगा एंड सोन आगे चलता जाएगा। तो इसका एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास अगेन हमजा प्रिंट होकर आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे इशू क्या आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे दे दें कि -6, ठीक है। अब जो स्टार इंडेक्स है वो यहाँ पर है और आप उसको पिछला वाला देना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। सो इंडेक्सिंग का आपको ख्याल रखना है यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग का देते वक्त। सो ये थी स्लाइसिंग, ये आगे भी बहुत जगह यूज होगी। सो हम आगे चलते हैं ताकि प्रॉपरली हम इसको जब पांडास पे वर्क करेंगे या नमपाई पे तो हम इसका एक्चुअल में देख सकें। हम थोड़ा सा ना डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। लाइक ये मेरे पास है लिस्ट, ठीक है, या माई लिस्ट का देते हैं, माई लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 2 3, एंड उसके अंदर कुछ ना स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर डाटा भी रखवा सकते हैं। लाइक इसको अली कह देते हैं, ओ सो सॉरी, ये अली अली कह दिया। इसको मैं कुछ फ्लोटिंग में भी इंटर कर दिया एंड मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एंड माई एंड लिस्ट, इस तरह से। तो मेरे पास ना अगर एरे होती ना तो एरर दे देता, लेकिन ये मेरे पास लिस्ट है। लिस्ट के अंदर आप जैसा मर्जी डाटा रखवाना चाहें रखवा सकते हैं। सो लिस्ट होगी हमारे पास। एंड इसके अलावा जब हम नमपाई पढ़ेंगे ना तब मैं आपको मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का भी बताऊंगा। मैं आपको मल्टी डायमेंशनल लिस्ट नहीं होती, वो हमारा एक्चुअल में एरे होती है। किसकी एरे होती है? वो होती है नमपाई की एरे, वो हमने आज ही पढ़ी थी। सो मैं आपको उसको भी गाइड करूंगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है। वो लिस्ट नहीं होती, वो एक एरे होती है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास लिस्ट के ऊपर बात होगी है। एंड यहाँ पे अब इस टॉपिक का नेम हमें चेंज करना पड़ेगा, वापस से लिस्ट लिख देता हूँ, लिस्ट, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं सेट्स पे वर्क, ठीक है। सेट पे अगर आपको याद दो तो किस तरह का हमारे पास ब्रैकेट थी, वो हमारे पास ब्रैकेट थी करली ब्रैकेट। लाइक set1 मैंने नेम दे दिया एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट मैंने इसको दे दिया। लाइक मैंने उसको डाटा दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। अब मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ, PRINT, ठीक है। प्रिंट मैंने करवा दिया एंड यहाँ पे set1 दे दिया। तो इस तरह से मुझे वो प्रिंट करके भी दे देगा। लेट्स सी, ये मेरे पास प्रिंट होकर भी आ गया। इसके टाइप भी चेक कर लेते हैं, टाइप क्या हमारे पास वाकई में सेट है भी या नहीं। तो टाइप के लिए हम करेंगे set1। तो हमारे पास आप देख सकते हैं टाइप प्रिंट होकर आ जा, ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं सेट हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। तो सेट्स हो गए हमारे पास। इसके बाद हम एक और चेक कर लेते हैं, फ्रोजन सेट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। फ्रोजन सेट, इससे पहले मुझे कोडिंग के से पहले वो लिखना है फ्रोजन सेट। एंड यहाँ पर अगर आपने फ्रोजन सेट यूज करना है
तो उसके लिए आपको मैंडेटरी है यहाँ पे फ्रोजन सेट लिखना। ठीक है, अदरवाइज फिर वो वर्क नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको यहाँ पर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। कॉपी पेस्ट कोडर हैं हम। यहाँ पे सेट टू करते हैं, सेट टू, एंड यहाँ भी सेट टू। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो फ्रोजन सेट हमारे पास इस तरह से प्रिंट होकर आ गया है। लिस्ट हो गई, सेट हो गई, फ्रोजन सेट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं टपल की तरफ। कि टपल के अंदर हमारे पास क्या होता है। TUPL टपल 1 = 2। इसके लिए अगर आपको याद हो तो किस तरह के हमारे पास थी पैरेंथीसिस के अंदर। तो पैरेंथीसिस के अंदर आप इस तरह से दे सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। एंड इसकी जो आप जो भी टाइप है वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। TYPE टाइप, एंड यहाँ पे TUPL टपल 1। एंड यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये आपका डाटा क्या है टपल 1 के अंदर, TUPL टपल 1। एंड इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई टाइप। उसने मुझे प्रिंट करके क्यों नहीं दी, लाइक उसको भी शायद फिर उसके अंदर लिखना है, प्रिंट के अंदर प्रिंट एंड टाइप। ठीक है, प्रिंट एंड यहाँ पे टाइप, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्लास ने प्रिंट करके दे दी कि टपल टाइप है हमारे पास। तो इससे पहले मुझे टपल भी लिखना है, PUPLE टपल। सो इस तरह से। तो फ्रोजन सेट हो गया। अब अगली बात करते हैं हम डिक्शनरीज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्शनरीज। ठीक है, डिक्शनरीज क्या थी हमारे पास, की वैल्यू पेयर थी हमारे पास। तो यहाँ पे डिक्ट 1 में बनाता हूँ = 2। एंड यहाँ पर अगर आपको याद हो, सेट एंड डिक्शनरी के हमारे पास सेम ब्रैकेट थी, करली ब्रैकेट्स थी। ये देख सकते हैं। तो डिफरेंस इसी तरह से पता चलेगा अगर आप उसके अंदर की वैल्यूज दे देंगे। लाइक यहाँ पे मैंने पहली की दे दी नेम। ठीक है, नेम मैंने असाइन कर दिया कि ये शुएब है हमारे पास। ठीक है, एंड इसको भी आप इस तरह से दे सकते हैं। एंड इसके बाद कोमा डाला, उसकी जो एज है, एज में दे दी, लाइक उसकी एज, अभी जो मेरी एज है, उसको मेरी एज है 21, इस तरह से मैंने दे दिया। तो इसको मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ, प्रिंट DICT डिक्ट 1। एंड इसकी जो टाइप है, टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप मेरे पास क्या आ जाएगी, DICT डिक्ट 1, इस तरह से। तो मैं आप देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा जो सेकंड इसका सिंटैक्स था उसको भी ट्राई कर लेते हैं। डिक्ट 2 या 2, इस तरह से हो गया। एंड इसके लिए आपको करना पड़ेगा, डिक्ट लिखना पड़ेगा। एंड उसके लिए फिर इस तरह से आपको देना पड़ेगा। एंड अब उसको ना नेम = अली, इस तरह से देना पड़ेगा। एंड उसकी एज = 22। एंड आप यहाँ पे अब इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। आई डोंट नो वाई एरर इज कमिंग, नेम ठीक तो है। इनवैलिड सेंड मे बी == शायद इंडेंटेशन का इशू है। नहीं, इंडेंटेशन का इशू होता तो नहीं है हमारे पास। नहीं, लेट्स सी कि हमारे पास इशू क्या है। कि हमने उसको दिया तो था, लाइक ये लिस्ट हो गई, लिस्ट 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 लिस्ट। इसके बाद मैंने आपको उसका बताया था ना, डिक्शनरी में था नेम आसिफ, ठीक तो है, ऐसे ही तो किया है हमने अभी। नेम = आसिफ, एज = अच्छा, हमने जो ब्रैकेट्स है ना वो डबल डाल दी हैं, ब्रैकेट हमारे पास सिंगल आनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, तो आपसे भी हो सकती हैं। सो इग्नोर अबाउट दिस, इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। एंड अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो डिक्ट आ गया हमारे पास, एंड हम प्रिंट करवाते हैं डिक्ट 2 को मैंने इस तरह से प्रिंट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो भी प्रिंट होकर आ गया। सो डाटा स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दी है, लिस्ट करवा दी है, सेट करवा दी है, फ्रोजन सेट करवा दी है, टपल करवा दी है, डिक्शनरीज करवा दी हैं। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड इनकी कुछ ऑर्डर्स वगैरह का भी चक्कर होता है, वो उन चीज़ों में अभी आपको इतना डेप्थ के अंदर नहीं पढ़ना। अभी हम मैंने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करनी है मशीन लर्निंग की। तो बेसिक बेसिक पाइथन जितनी आनी चाहिए थी वो मैंने ऑलमोस्ट करवा दी है। सो लिस्ट अपर डिक्शन, ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि रेंज फंक्शन क्या करता है, हमारे पास एक रेंज कर देता है एग्जीक्यूट। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ इससे पहले। सो अब बात करते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है, हमारे पास ना एक रेंज हमें दे देता है। ठीक है, लाइक मैं उसको दे देता हूँ रेंज। एंड यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर मैं कह देता हूँ 3 तक। तो मेरे पास क्या करेगा, 0 से 3 तक वो रेंज बता देगा। इस तरह से आप रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फॉर लूप लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ फॉर, जैसे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो यही है कि फॉर लूप्स। ठीक है, ये देखिए लूप्स इन पाइथन। तो फॉर लूप हमारे पास होता है फॉर आई इन। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ट्रैवर्स करना है, या आप रेंज कह सकते हैं, रेंज हमारे पास है 5। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक आप इस तरह से करवा सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कोई भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट आई, इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं, आई नॉट एक्स।
एंड इसको आप रेंज कर सकते। तो ये हमारे पास ना साइटेक्स है, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे ना 0 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास वो प्रिंट होकर आ जाएगा। चलेगा वो 5 तक ही, ठीक है। पहले रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 किसके अंदर आएगा, आई के अंदर आएगा। फिर हमारे पास वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलता है। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा ऐसे। ये दोबारा करके दिखा रहा हूँ, कर्सर पे फोकस करिएगा। ये राइट टू लेफ्ट इस तरह से, राइट टू लेफ्ट फिर नीचे। सो इस तरह से होता है बेसिकली, हमारे पास राइट टू लेफ्ट चल रहा होता है। एंड ये हमारे पास क्या आएगा, रेंज 0 से स्टार्ट होगी, 0 वाली बारी में आई के अंदर 0 आएगा। फिर ये इधर प्रिंट करवा देगा। जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमारे पास यहाँ तुमने 5 दिया था, तो हमारे पास ये 4 तक क्यों चला है। रेंज के हमारे पास जो पैरामीटर होता है ना, वो हमारे पास एक्सक्लूसिव होता है, वो हमारे पास कंसीडर नहीं होगा। जस्ट लाइक स्लाइसिंग, स्लाइसिंग हमने पढ़ी थी ना, उसके अंदर भी क्या था, हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, अगर हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं तो हमारे पास वो एक्सक्लूसिव होता है। सो ये हमारे पास यहाँ पर भी एक्सक्लूसिव होता है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने करवाया, और इन डेप्थ ऑलमोस्ट जितना मैं करवा सकता था मैंने करवाया। मेरा इरादा कुछ खास था नहीं कि मैं पाइथन करवाऊँ। मेरा इरादा था कि डायरेक्ट मैं पांडास पे करवाऊँ, क्योंकि पांडास थोड़ी सी एडवांस है लाइक बेसिक पाइथन से। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की आएगी, और वो आएगी पांडास की। सो इसके अंदर हम प्रॉपर डेटा सेट्स के ऊपर बात करेंगे, डेटा सेट्स को लोड करेंगे, मशीन लर्निंग पर हम जर्म करना स्टार्ट कर देंगे। So guys, that was the course you have just watched. I hope it will be very beneficial for you. आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होगा। I tried my best कि मैं बहुत डेप्थ के अंदर आप लोगों को ये कोर्स सिखा पाऊँ। अगर फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है या कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आपने वहाँ पे कमेंट करना है। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और उसके अलावा आप मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज़ एज ताशिब हमजा। आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाइथन जैसे आपने एक कोर्स किया है, आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आप क्लियर हो गए होंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास, वो आता है ओप। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी करना चाहते हैं तो उसका कोर्स भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी अवेलेबल होंगे, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम करना है तो उसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने डेटाबेस करना है अगर, तो डेटाबेस फायरबेस के अंदर मैंने करवाया हुआ है, उसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के अवेलेबल हैं। उसके बाद जितने भी कोर्सेज ऑलमोस्ट वीडियोस अवेलेबल ही हैं। बाकी वीडियोस कुछ आती जा रही हैं, कुछ कोर्सेज नए भी टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। सो अगर आप सीखना चाहते हैं, दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज। आप वहाँ यहाँ से सीख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि मुझे व्यूज़ से कंसर्न नहीं है कुछ ख़ास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ जिसकी मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ। अगर मेरी एफ़र्ट करने से एक की बजाय 2 या 3 का भला हो सकता है तो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग सीखें तो आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी पेड कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं, सो आई एम ऑफरिंग मल्टीपल पेड कोर्सेज़ एज़ वेल। अगर आप मुझसे 101 में सीखना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट। अगर आप डीएसए का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी पेड एडवांस लेवल में, तो वो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू गो टू इज़ माई ऑफिशियल वेबसाइट bigbrains.com, और you can install my official application, mobile application from App Store and Play Store. All you need to search is as Big Brains on Play Store और App Store। वहाँ पे टॉप ऑफ द लिस्ट हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। सो ये था आज का कोर्स। मिलते हैं प्रॉपर किसी और कोर्स के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।